हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षण के बारे में। मैं आपको बेबी गर्ल का भी लक्षण बताऊंगी और बेबी बॉय का भी लक्षण बताऊंगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगी और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं उनको बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों ही हुआ है, तो उनके क्या सिम्टम्स थे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, जब कोई लेडी 9 मंथ प्रेग्नेंट रहती है ना, तो उनके मन में बहुत सारी ही चीज़ें चलती रहती है कि मुझे बेबी गर्ल के लिए शॉपिंग करूँगी या फिर बेबी बॉय के लिए शॉपिंग करूँगी। और बहुत किसी के मन में ऐसा होता है ना कि मुझे एक पहले बेटी है तो नेक्स्ट मुझे बेटा हो जाए, अगर पहले मुझे एक बेटा है तो नेक्स्ट मुझे बेटी हो जाए। तो जानने का मन सभी को होता है। मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही ये मन होता था। और जो न्यू मॉम्स है उनको तो और भी ज़्यादा रहता है। जो न्यू मॉम्स है उनको तो रहता है, फिर जो सेकेंड टाइम मॉम्स होती है ना उनको भी रहता है, क्योंकि अगर बेटी है तो वो सोचती है मुझे बेटा हो जाए, बेटा है तो सोचती है बेटी हो जाए। तो ये कॉमन सी बात है और ये बहुत ही आप लोगों की जो जिज्ञासा है ना उसको कम करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशंस देती हूँ। और वीडियो बनाने का मतलब जेंडर को लेके भेदभाव करना नहीं है। ये कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में इच्छा होती है जानने की, तो आप कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप कोई भी सिम्टम्स को लेकर 100% मान के नहीं चल सकते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ज़माने की जो महिलाएं होती थी ना, वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के काफ़ी हद तक अनुमान लगा देती थी, काफ़ी हद तक आपको बता देती थी कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है। क्योंकि उन लोग आज भी, जो विलेज की औरतें होती है ना, बहुत ऐसी बातें बताती हैं जो 80% तक उन लोगों की जो बातें होती है ना बेबी बॉय और बेबी गर्ल को लेकर, सच कहीं ना कहीं बहुत सही बैठती है। वहीं पे 20% जो है ना सच उनका नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये आप दिमाग में रख के वीडियो देखिए। तो जो पहला लक्षण जो ओल्ड वाइफ बताती है और जो मेरा एक्सपीरियंस है अगर मैं शेयर करूँ ना, तो बेबी बॉय के टाइम पे आपके हाथ, हथेली और पैर के अगर तलवे अगर ज़्यादा आपके ठंडे रहते हैं तो उनका ये मानना होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और दूसरा लक्षण ये है, अगर आप बेबी बॉय को कंसीव करते हो तो आपका जो बेबी है ना ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड मूवमेंट लेफ़्ट साइड ही उसका ज़्यादा होता है। और बोला जाता है बेबी गर्ल का जो मूवमेंट होता है वो राइट साइड ज़्यादा मूव करती है। लेकिन मेरे टाइम पे ये सही था, बहुत सही लक्षण था। मेरा जो बेबी का मूवमेंट है ना वो लेफ़्ट साइड ही ज़्यादा करता था। और मेरी जो बेबी गर्ल थी, ये भी बोला जाता है अगर बेबी बॉय आपने कंसीव किया है तो बेबी बॉय का जो मूवमेंट है आपको 5.5 महीने तक आपको उसका जो फर्स्ट मूवमेंट आपको समझ में आता है, 5 महीने या 5.5 महीने। और वहीं पर अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो बेबी गर्ल जो है तीसरे या चौथे महीने में आपको उसका मूवमेंट समझ में आता है, मतलब 4th मंथ में आपको मूवमेंट समझ में आता है। लेकिन अगर 5 मंथ के बाद भी आपको अगर बच्चे की मूवमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये सही नहीं है। तो ये हो गए लक्षण। और एक लक्षण ये भी है, अगर आपकी ओल्ड वाइफ्स का ऐसा मानना होता है, अगर आपके हेयर में ग्रोथ अच्छे से हो रहे हैं, हेयर फॉल होना बंद हो गया और ग्रोथ बहुत हो रहे हैं आपके हेयर में, मतलब तीसरे चौथे महीने के बाद से, तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना होता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन मेरे टाइम पे उल्टा ही था। मुझे बेबी बॉय के टाइम पे मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ही सिल्की लंबे होते जा रहे थे, हेयर फॉल होना बंद हो गया। पूरे प्रेगनेंसी में मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ, जबकि मुझे हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा ही मतलब समस्या थी। ये समस्या मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और जब मुझे बेबी हो गया उसके बाद फिर मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में मुझे हेयर फॉल नहीं होते थे और मेरे हेयर काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो ये जो लक्षण है ना ओल्ड वाइफ्स बताती है, ये जो अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपके हेयर में उतना ग्रोथ नहीं होता। लेकिन मेरे टाइम पे उल्टा था। मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे हेयर में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन मुझे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा हेयर का जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था। तो ये है एक लक्षण। और एक लक्षण ये भी है, अगर आपकी जो
नाभि है ना बाहर की तरफ अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ही सटीक लक्षण है। मेरे टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ही ये लक्षण मुझे समझ में आया था, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे ये लक्षण मुझे नहीं थे। और जैसे ही बेबी बॉय मतलब बेबी बॉय के टाइम पे ना ये लक्षण आपको ज़्यादा 6 महीने के बाद दिखेगा। अगर आपकी बेली बटन बहुत ज़्यादा ही बाहर की तरफ आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो मेरे टाइम पे ये लक्षण बहुत ज़्यादा ही मुझे जेन्युइन लगे थे, क्योंकि मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे ऐसा कोई लक्षण मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मुझे ये लक्षण बहुत ही जेन्युइन लगा था। और ओल्ड वाइफ्स का भी मानना होता है, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपकी जो बेली बटन है बाहर की तरफ आ जाती है। ये लक्षण आपको 6 महीने के बाद से ज़्यादा विजिबल होता है। तो ये थे कुछ लक्षण। लेकिन देखिए फिर भी इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप एक अनुमान लेके चल सकते हैं, लेकिन कोई भी लक्षण को आप 101% मान के नहीं चल सकते, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उनकी बातें काफ़ी हद तक सच होती है, मेरे टाइम पे काफ़ी हद तक सच हुई थी, बट कहीं कहीं सच नहीं भी होती है। तो आई होप आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहे, स्वस्थ डिलीवरी हो, स्वस्थ बेबी हो। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।